जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम। हे प्रभु, हे नारायण, हे विश्व के दाता, आप हर रूप में विराजमान करने वाले धर्म के रक्षक हमारे श्री सीतारामचंद्र भगवान की महिमा आज नहीं सदैव सदियों से पूर्व से वर्तमान से लेकर आने वाले भविष्य तक उनका परचम लहरा रहा है। इसलिए मैं सभी भारतवासियों तथा राष्ट्र के सभी गण्यमान्य पढ़े लिखे विद्वान तथा सभी भक्तों को मैं अपने तरफ से सभी ईश्वर अंश जीव अविनाशी जितने भी हैं मनुष्य योनि के लोग, सर्वप्रथम मैं सभी आत्माओं को नमन करता हूँ, सभी प्रकृति रूप को नमन करता हूँ। भाइयों एवं बंधुओं तथा हमारे राष्ट्र के सभी पोस्ट पर बैठे हुए देश को आगे बढ़ाने वाले परिश्रमी लोगों से हमारा आग्रह है कि आप लोग बढ़ चढ़ के अच्छे कार्यों के प्रति बल देने का और समर्थन देने का प्रयास करेंगे। भाइयों बंधुओं, आजकल का जो राजनीति और कूटनीति ये चल रहा है, राजनीति या कूटनीति, मैं पूर्व में भी अपने वीडियो में बोल चुका हूं कि राजनीति और कूटनीति का उपयोग कहां, कब, कैसे, किस परिस्थिति के अनुसार क्या करना चाहिए। हम लोग बोलते हैं भारत देश महान, हम लोग देशभक्ति की बात करते हैं। बात करना आसान है, लेकिन उस पथ पर चलना कठिन भी है और सरल भी है। कठिन कैसे है और सरल कैसे है, ये मंथन का विषय है, चिंतन का विषय है। हमारे देश के पढ़े लिखे समीक्षाकार, बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिमान लोग, विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी गलत तरह का टीका टिप्पणी सोशल मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक उस चैनल पर सुनने को मिल रहा है। हमें तो ऐसा प्रतीत होता है, और हमें ही नहीं, भारतवर्ष और राष्ट्र के जितने भी पढ़े लिखे महान इंसानियत भरा परिचय देने वाले मनुष्य होंगे, वह महिला हो या पुरुष हो, हमारे बातों का समर्थन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति जब किसी वाणी को जन कल्याण के, देश के और राष्ट्र के सभी महिला पुरुष के, युवाओं के लिए, सभी लोगों के लिए सामूहिक रूप से उनके हित में जन कल्याणकारी, आनंदकारी अमूल्य शब्दों से पिरोने का काम करे, जोड़ने का काम करे, तो वह व्यक्ति नहीं रह जाता है भाइयों, वहाँ राष्ट्र बन जाता है, वहाँ देश बन जाता है। हम ये सब डिबेट देख रहे हैं, कोई टाई लगा करके कोई कोर्ट के वकील साहब बयान दे रहे हैं,
कोई नेतागिरी का कपड़ा पहन करके उल्टा पुल्टा बयान दे रहा है, कहीं कोई अधिकारी गलत कर बयान दे रहा है या गलत कर दे रहा है। तो कहने का मतलब भाइयों और बंधुओं, और कोई गलत कर दे रहा है तो उस पर यह प्रतिक्रिया सुनने को नहीं मिल रहा है कि वह माफ़ी मांगे या उसके प्रति एक कड़ा कानून बनाया जाए, ताकि गलत बोलने से पहले किसी के प्रति अभद्र भाषा या अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला करना या किसी समूह को, किसी धर्म पर आहत पहुंचाना, ठेस देना, चोट देना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। इस बिंदु पर कभी हम नहीं देख रहे हैं कि इस पर एक बड़ा समीक्षा बैठे कि किस तरह से एक कानून को बनाते हुए एक ऐसा लकीर खींचा जाए कि व्यक्ति बोलने से पहले उस पर 100 बार विचार करे। और चैनल पर जाने से पहले अगर उस व्यक्ति में तथ्य और चिंतन और कॉन्फिडेंस हो तभी वह जाएगा, और नहीं तो अपना एक ड्राफ्टिंग तैयार करेगा। जिस बिंदु पर बोलना होगा, जिस विषय पर उसको बोलना होगा, उसके लिए एक ड्राफ्टिंग तैयार करके तब वह पढ़ के बोलेगा। अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या होती है मेरे भारतवासियों, मैं पूछना चाहता हूँ। अभिव्यक्ति की आज़ादी यही है कि संविधान कहता है कुछ और हम करते हैं कुछ, बोलते हैं कुछ। कानून किसी चीज़ पर बनाना, उसके लिए वहाँ वैसे लोगों की आवश्यकता है कि जो किसी पार्टी, किसी दल, किसी वाद, वह किसी तरह का वाद हो, किसी तरह का अनावश्यक स्वार्थ कैसा होना चाहिए। लोग लॉजिक उल्टा देते हैं। अगर समझ में ना आवे, कानून ऐसा बने कि किसी चीज़ को सिद्ध करने की और उस लॉजिक पर सिद्ध करने की क्षमता अगर न हो, किसी प्रश्न का उत्तर दे करके अगर समझाने की क्षमता न हो, तो लोग वहाँ न बोलें। और मीडिया भाइयों से भी मेरा सादर अनुरोध है, भाइयों एवं बंधुओं, हमारे देश के सभी क्षेत्र के पदाधिकारी तथा नेतागण, आप लोगों को एक उच्च स्तरीय सम्मान दृष्टि से यहाँ की जनता या राष्ट्र की लोग देख रहे हैं। अगर आप लोग अगर कहीं भी अगर पवित्र मंदिर में या कहीं भी पवित्र मंदिर, घर भी एक मंदिर है, शरीर भी एक मंदिर है, मंदिर का निर्माण किया गया उसके लिए इसलिए किया गया कि जिस व्यक्ति में चिंतन करने की क्षमता, अपने आप को समझने की क्षमता, अपने अवगुणों से दूर होने की क्षमता नहीं रहती है, अपने अवगुणों को एहसास करने की क्षमता नहीं होती है, वैसे लोगों के लिए एक मंदिर का भी पूजा करने का एक मार्ग बनाया गया। भगवान राम का आदर्श बहुत ऊंचा है। भगवान राम प्रार्थना बना कि तू ही राम हो, तू रहीम हो, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहे गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा। किसी धर्म के लोग हों, सभी लोग भगवान का ही पूजा करते हैं, गॉड का ही पूजा करते हैं, प्रकृति की ही पूजा करते हैं। हो सकता है किसी का आस्था, जैसे हिंदू धर्म में कोई ज़्यादा भगवान राम को मानता है, कोई
गुरु मान लिया शंकर भगवान को, कोई हनुमान जी को, तो गुरु बनाने का अपना अपना आस्था, अपना अपना तरीका है। तो प्रार्थना यह सिखलाता है कि सभी लोग वही हैं। क्यों भ्रमित किया जा रहा है लोगों को? भगवान राम पर टीका टिप्पणी करना, मर्यादित शंकराचार्य पर टीका टिप्पणी करना है, भक्त पर टीका टिप्पणी करना, अपने पावर के द्वारा, अपने बल के द्वारा किसी को दबाना, किसी के अधिकार क्षेत्र को छीनना, ये स्वतंत्रता का हनन है, ये संविधान के खिलाफ है। आज सत्ता हमारी है, कल सत्ता किसी और की होगी। सत्ता किसी का व्यक्तिगत नहीं है। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, भगवान श्री रामचंद्र पर मैं इसको सिद्ध कर दूंगा। यह मेरा चैलेंज है। परमात्मा के चरण को देख करके मैं बोलता हूं, मैं कुछ नहीं हूं। मानव एक बुद्धिमान प्राणी है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, मानव एक नासवान प्राणी है। इसलिए मैं अहंकार से नहीं बोल रहा हूं। भाइयों एवं बंधुओं, मैं भारतवर्ष के, राष्ट्र के, मैं सभी मनुष्य योनि को नमन क्यों करता हूं? हम नहीं, यह एक अच्छे इंसानियत भरा व्यक्ति का यह सोच होना चाहिए कि व्यक्ति वही है, जब वह अच्छा कार्य करता है तो उसका सराहना होना चाहिए। उसकी जब वही व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसका सराहना होनी चाहिए, और वही व्यक्ति जब गलत काम करता है तो उसका प्रतिकार होना चाहिए, उसका आलोचना होना चाहिए। विपक्ष किस लिए रहता है? विपक्ष भी लोकतांत्रिक तरीके से जीत करके उस सदन में बैठे हुए हैं, और सत्ता पक्ष भी जीत करके बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष इसलिए कहलाते हैं कि उनके पक्ष में ज़्यादा लोग समर्थन में हो जाते हैं, इसलिए उनका जो है सत्ता गद्दी मिल जाता है, उनके पेन का पावर हो जाता है, उनको कार्य संचालन करने की अथॉरिटी प्राप्त हो जाती है। अब विपक्ष हुआ है कि उनका समर्थन थोड़ा उनसे कम हो जाता है, इसलिए वो विपक्ष होते जाते हैं। लेकिन दोनों लोकतांत्रिक विधि व्यवस्थाओं से जीते हुए प्रत्याशी हैं। और हर व्यक्ति इस धरती पर आया है तो एक दिन चला जाएगा। अरे उस पर कल्पना कीजिए, सुभाष चंद्र बोस की जय हो कह देने से काम नहीं चलेगा। सुभाष चंद्र बोस को क्या गर्ज पड़ा था, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए स्वर्गीय वीर भगत सिंह जी हैं, सुखदेव भगत सिंह जी और तमाम तरह के एक से एक वीर हुए, देश के एक से एक लोग वीर देश के हुए, और उसमें तो देशवासियों, हमारा कहने का मतलब मूल तात्पर्य यह है कि जितने भी हमारे देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले बड़े बड़े वीर जवान, बड़े बड़े आत्मबली, बड़े बड़े इंसानियत भरा भक्त ने अपने जान की बाजी लगा करके इस देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका का योगदान दिए। उसको केवल हम इतने साधारण में भूल जाएंगे? अगर हम लोग इतने साधारण में भूल जा रहे हैं, केवल श्रद्धांजलि अर्पित केवल कर देने से उनके आत्माओं को शांति नहीं मिलेगा। भाइयों एवं बंधुओं, जो
इतना बड़ा काम देश के लिए इतनी बड़ी भूमिका और योगदान दिए, जो आने वाले पीढ़ी और इतनी बड़ी जनता के लिए सौगात देकर गए स्वतंत्रता की। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि सुभाष चंद्र बोस के वीर जितने भी हमारे देश के किसी भी राज्य से वह योगदान दिए, वो सब देश प्रेमी थे, सब देशवासी थे। उनके पद चिन्हों पर, उनके कर्मों पर चलने की जरूरत है। स्वार्थ लोग लॉजिक उल्टा देते हैं। रामायण में कुछ चौपाई लिखा हुआ है और हम लॉजिक उल्टा देते हैं। कहा गया है कि सुर नर मुनिजन के सब रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। तो मेरा स्वार्थ कैसा होना चाहिए? मेरा धर्म कर्म संविधान क्या सिखलाता है कि स्वार्थ, आशा, परिश्रम रहित होना चाहिए, अधिकार रहित होना चाहिए, मर्यादा रहित होना चाहिए। ये थे राजा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान। भगवान का मतलब साधारण चीज है? हम भगवान के पद चिन्हों पर चलने के लिए जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे, अरे 4 आना कोशिश करें, फिर 8 आना कोशिश करें, धीरे धीरे पकड़ने की जरूरत है। उसके बाद जब बुढ़ापा आता है तो कुछ ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसमें विरक्ति प्राप्त करके, मोह माया छोड़ करके और मोक्ष को पकड़ने की जरूरत होती है। तो हम उस चीज़ों को नहीं पकड़ रहे हैं। हम उस चीज़ों को नहीं पकड़ रहे हैं। हम किसको पकड़ रहे हैं? जयकारी खूब मना रहे हैं, नारा खूब दे रहे हैं। धर्मनिरपेक्ष देश है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को, सभी समुदायों को रहने का अधिकार क्षेत्र है। कानून के खिलाफ कोई व्यक्ति जा नहीं सकता है। कानून के अधीन रह करके सभी लोगों को अपने अपने दायरे में अपने कर्तव्य का पालन करना है। उसके बाद जनता को गुमराह करना। आज जनता के भी, युवा से लेकर के बुजुर्ग तक सभी लोग हर चीज़ जानते हैं। ऐसा नहीं है कि हम पोस्ट पर बैठे हुए हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज चलता है, और जो पोस्ट पर नहीं बैठे हुए हैं ये पब्लिक है, जनता है, तो जनता है कुछ नहीं जानती है। जनता सब कुछ जानती है। हमारा कहने का मतलब है कि आपको एक क्षेत्र में भैया हम लोग स्वतंत्र कर दिए, जनता जितने भी जनार्दन हैं, आपको एक पावर दे दिया गया, बना दिया गया कि आप अपना जो है वेतन वेतन टीए डीए व्यवस्था जो है अपने अनुसार जो है बना लीजिए। सारी व्यवस्था आपको जहां आना जाना है, अनाउंसमेंट सब ले लीजिए, लेकिन फिर भी आपको संतोष नहीं। तो ये बताइए, आप सबसे ऊंचे पद पर बैठे हुए हैं, अब आप असंतोषजनक बयान देते हैं, असंतोषजनक टीका टिप्पणी करते हैं। आप किसी कानून को बनाने में, हड़बड़ाहट में गलतियां कर बैठ जाते हैं। उसमें सभी लोगों का राय होना चाहिए। भगवान राम कोई साधारण थे? लोग कहते हैं कि ये राजतंत्र है, भगवान राम तो राजा थे। ऐ मूर्खों, अगर ज्ञान नहीं है तो ऐसा टीका टिप्पणी मत करो। भगवान राम राजा रहते हुए भी लोकतांत्रिक तरीके के नियमों को पालन में लाए, जीवन में लाए और बतलाए। ज्ञान नहीं है तो शास्त्र को दोष देते हैं। मूर्खों, शास्त्र को दोष देते हैं। राजा रामचंद्र को दोष देने की औकात हो गई।
भगवान राम, पता है उनके बारे में बढ़िया से? भगवान राम, मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान थे। आपका आंख रहते अंधे हैं, आपका दिमाग रहते आप पागल हैं, ऐसा गलत टिप्पणी करने वाले। तो अपने आंखों की ये जो काली पट्टी की पर्दे हैं ना, उसको खोलने का कोशिश कीजिए, जगाने का कोशिश कीजिए। उसके बाद अपने वाणी से कुछ बोलिए। ये दिमागों में जो जंग लगा है, जैसे लोहे में मूर्छा होता है ना, जंग लगा रहता है। अपने घर को नहीं पहचान पाते, अपने पुत्र को नहीं पहचान पाते, अपने पत्नी को नहीं पहचान पाते। संसार में गलत टीका टिप्पणी करने वाले लोग समाज को नहीं पहचान पाते हैं, सत्य को नहीं पहचान पाते हैं कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। उसकी समीक्षा करने की लॉजिक क्षमता नहीं है। अब मूर्खों, चले हो श्री राजा रामचंद्र भगवान पर टीका टिप्पणी करने, और राजा रहते हुए भी जन कल्याण का बात सोचे, सबके प्रति अच्छा भावना सोचे, हर जीवों के प्रति। भगवान जानते हैं कैसे सबको तारा। मांस खाने वाले को तारे हैं, मदिरा पीने वाले को भी तारे हैं, लेकिन कैसे, ये जानकारी है। हम बोल रहे हैं तो ऐसे ही बोल रहे हैं। सभी जितने भी देवता रूपी हैं, इंसानियत भरे लोग हैं, उनके चरणों का रज लेते हैं हम, जात पात से ऊपर उठ करके। मैं गुण का पूजा करता हूं। इतना आसान चीज है क्या लॉजिक पर बात करना? भगवान कहे कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करहि सो तसफल चाखा। मेरे पास ये काका नानी, नाना मौसा, ताऊ, लहंगुआ, रिश्ता, जीजा साली, ननद भौजाई, ये सब वहाँ रिश्ता क्या था? कर्तव्य का था। वो माया में रह करके माया में नहीं थे मूर्खों। वो नर रूप में रहते हुए नारायण के अवतार थे। लोग चलते हैं शंकराचार्य पर टीका टिप्पणी करते हुए, हैं जो इतना त्याग करके, इतना तपस्या करके, हैं इतने अमूल्य वाणी आप लोगों के प्रति प्रचार प्रसार में प्रसारित कर रहे हैं। आपके आंख को खोलने के लिए, हमारे आंख को खोलने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और जो अमृत दे रहा है उसके प्रति हम जहर उगल रहे हैं। ऐसे लोग देशद्रोही हैं। देशद्रोही कैसे होते हैं? देशद्रोही का मतलब क्या है? हम जानते हैं, मेरा धर्म और शास्त्र कहता है। मैं एग्जाम्पल, एक उदाहरण देता हूं। 100 में 99 अगर अधर्मी है तो उसको फांसी पर लटका देना चाहिए, लेकिन एक धर्मी है तो उसे बचा लेना चाहिए। यही देशभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है, यही मानवता और इंसानियत का परिचय है, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। यही श्री राजा रामचंद्र भगवान का मर्यादा रहित व्यवस्था है। हम तो पक चुके हैं इस तरह का डिबेट सुनते सुनते। इस पर कब कानून बनेगा? कभी उसकी सरकार, कभी उसकी सरकार। अरे आए हो दुनिया में तो कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। अरे कुछ याद करो, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करो। मैं उनको सत सत नमन करता हूं, हृदय से करता हूं। क्यों करता हूं? मैं पिछले वीडियो में मोदी जी एंड योगी जी को भी मैं प्रणाम किया हूं। मुझे किसी से ईर्ष्या घृणा नहीं है।
ये जिस तरह का हम उल्टा पुल्टा डिबेट सुन रहे हैं, और वो भी भगवान के प्रति, शंकराचार्य के प्रति, मैं प्रणाम क्यों किया? मोदी जी कुछ बिंदु पर अच्छे काम किए तो मैं वहाँ उस बिंदु को प्रणाम किया। आप क्या समझ रहे हैं मोदी जी, आप क्या समझ रहे हैं योगी जी कि मैं प्रणाम किया तो आप जिस बिंदु पर गलत करेंगे मैं आपका आलोचना नहीं करूँगा? करूँगा। ये हमारा नहीं, सभी देशवासियों का अधिकार है, ये संविधान देता है। सभी हमारे जीते हुए जनता के प्रतिनिधि, ऑपोजिशन, विपक्ष का ये अधिकार क्षेत्र है कि प्रेम से गलत चीज़ों का आलोचना करना, उसका विरोध करना, उसका प्रतिकार करना। हम इतना बड़ा बड़ा बात बोलते हैं, क्यों मीडिया वाले नहीं आते मेरे पास? क्यों नहीं आते भैया? मीडिया भाइयों एवं बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूं कि आज हम ये सोशल मीडिया के द्वारा आज कई तरह का वीडियो हम भेजे हैं। अगर मीडिया भाई आ भी जाएंगे तो बोलेंगे कि आप वीडियो जो है ये एक्शन का क्यों बनाए? आप इतना बड़ा बड़ा धार्मिक बात करते हैं तो आपको पता है कि हम क्यों बनाए? एक उत्तम व्यक्ति भी, एक सज्जन इंसानियत व्यक्ति भी हर रूप को जानता है। हर रूप बना लेगा। आप हमको ये बताइए, हमको या किसी को कोई सज्जन व्यक्ति है, उसको साम दाम दंड का प्रयोग करके छल से मारने का कोशिश कीजिएगा तो छल से बचने का कोशिश नहीं करेगा। छल से, अहंकार से किसी के अधिकार को छीनने का कोशिश कीजिएगा, किसी का हत्या करने का कोशिश कीजिएगा, तो क्या वो छल से, साम दाम दंड भेद से क्या वो बचने का प्रयास नहीं करेगा? आप एक ही कैटेगरी में रख दीजिएगा दोनों को। गलत लॉजिक देने पर कानून बनाना चाहिए। हम जानते हैं कि अगर तर्कसंगत लॉजिक जिसको मालूम है, भगवान श्री राजा रामचंद्र की मर्यादा और उनके रहन सहन के बारे में अगर मालूम है, अगर इस तरह का अगर कानून बन जाए तो हम बताते हैं कि इस देश का कोई भी षड्यंत्रकारी, गलत करने वाला, दंगा फैलाने वाला, या भगवान पर या धर्म पर या किसी इंसानियत भरे लोग पर या कोई बड़े महात्मा या कोई शंकराचार्य जैसे वीर पुरुष पर या कोई देशभक्त जिन्होंने कुर्बानी दी, ऐसे ऐसे महान पुरुषों पर कोई अंगुली उठाने का कोशिश करेगा और गलत वाणी बोलने का कोशिश करेगा। लेकिन ये कानून कब बनेगा? अभिव्यक्ति की आज़ादी क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी है कि जो मर्जी सो बोल देना, जो मर्जी सो कर देना। तो मीडिया भाइयों से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अच्छे बातों को, अच्छे व्यवस्थाओं को थोड़ा प्रचार प्रसार में, ये टीवी चैनल और सोशल मीडिया का बहुत महत्व है। आपके द्वारा ही ये प्रचार प्रसार चल रहा है ये देश में। अगर गलत तरह के व्यवस्था, एनवायरनमेंट अगर समाज में, देश में फैलाया जाएगा तो ज़्यादा लोग गलत विचारधारा में ढल जाएंगे, ज़्यादा लोग, उनके दिमाग को हैंग किया जाएगा, दबाया जाएगा, ज़्यादा लोग को अशिक्षित बनाया जाएगा, तो समाज में बड़े छोटों का सम्मान जो है मिट्टी में मिल जाएगा। जब हमें ज्ञान ही नहीं रहेगा
तो हम बड़ों का आदर कैसे करेंगे, शास्त्र का आदर कैसे करेंगे। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस पर थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा कपड़ा पहना हूँ, बहुत स्टाइल में चश्मा लगाया हूँ, सेंट मार लिया हूँ, पूरा महंगा गाड़ी से उतर रहा हूँ तो हम अमर हैं। ऐसा नहीं है। अरे कोई भी लखू है, भिखू, सबको एक दिन इस वतन को छोड़ करके चले जाना है। ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो किसी व्यक्ति से घृणा नहीं करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति के शरीर जो है प्रकृति रूप हैं और उसमें परमात्मा का रूप एक आत्मा हवा रूपी विराजमान है। वह हवा रूपी आत्मा जो ही निकल जाती है, व्यक्ति मृत हो जाता है। भाइयों एवं बंधुओं, हमें सोशल मीडिया पर बयान देना नहीं चाहते थे, लेकिन हम जो यह भद्र टीका टिप्पणी तरह तरह का हम जब देख रहे हैं, या तो फिर इस पर जो है प्रतिबंध लगाना चाहिए। प्रतिबंध लगा दीजिए, हम नहीं बोलेंगे। बड़े बड़े लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। और एक कमजोर व्यक्ति, कमजोर समझते हैं लोग, जो आर्थिक कमजोर है, जो कचहरी नहीं दौड़ पाएगा, केस नहीं लड़ पाएगा, उसकी कमजोरी समझते हैं लोग, तो उसको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाएगा। हम ये नहीं कहते हैं। पहली प्रायोरिटी होना चाहिए कि वह अगर गलती बयान दिए, गलत चीज़ बोल रहे हैं किसी तरह के, किसी मुद्दे पर, कोई भी हो, वो लखू हो या भिखू हो, मर्यादा के अधिकार से जीने के लिए सभी भारतवासी, सभी पोस्ट के जनता हो या पदाधिकारी हो या नेता हो, सबको समान अधिकार मिलता है। अगर गलती अगर हो गई, इंसान से गलतियां अगर हुई, अगर भूल हुई, तो उसको लाइफ पर आकर के क्षमा प्रार्थी का रूप बनाना चाहिए, क्षमा मांगना चाहिए कि आइंदे से हम जो है इस तरह की गलती नहीं करेंगे। और जो अहंकार में अगर तना हुआ है, उल्टा पुल्टा बयान देते जा रहा है, गलत की पुनरावृत्ति करते जा रहा है, उस पर कठोर से कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। अगर यह कानून नहीं बनेगा तो हम जानते हैं आने वाले जनरेशन का, आने वाले भविष्य का, आने वाले विधि व्यवस्था का विकास नहीं हो पाएगा। विकास केवल लच्छेदार वाणियों से, किसी को बेवकूफ़ बना देने से, किसी के दिमाग हैंग कर देने से, किसी के लूट खसूट कर लेने से नहीं होता है। विकास के लिए शिक्षा की जागृति पैदा कराना, जो अंधकार में है उसको प्रकाश रूपी ज्ञान से उसको पिरोना, और सबको ज्ञान रूपी व्यवस्था से जब पिरोने का काम जब चलेगा, सबकी सहायता, सहयोग, सबका आदर, सभी लोग परिश्रमी बनेंगे, परिश्रम का प्रचार करना, तब देश आगे बढ़ेगा, तब इंडिया मजबूत होगा। कहा गया है कि अगर 10 ही परिवार के लोग हों, 10 ही संख्या के, और उनमें ज्ञान और बुद्धि विवेक हर चीज़ है, एकता में है, बड़ों छोटों की मर्यादा है, तो वह घर में तरक्की हो जाएगा। और 100 परिवार के लोग हों, अगर उसमें बोलने चालने की व्यवस्था अच्छी न हो, अमर्यादित ढंग से रहते हैं, आपस में एकता नहीं रहता है, आपस में घृणा ईर्ष्या है, तो 100 की संख्या में रहते हुए वो विकास प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आज उठा के मिसाल देख लीजिए राष्ट्र स्तर पर।
हमारे देश की आबादी जो है अधिक है, लेकिन हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, लेकिन क्यों इतना पीछे हैं? क्यों इतनी गरीबी है? उसका मूल कारण है हम लोगों का अशिक्षा भरा ज्ञान। इसलिए सभी लोगों से, बैठे हुए उच्च पदाधिकारियों से लेकर के महान महान विभूतियों से तथा बुद्धिजीवी जो भी हैं, वो निर्धन हों या धनवान हों, अमीर हों गरीब हों, मैं सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल कीजिए, ताकि लोगों में सद्बुद्धि प्राप्त हो सके और लोग आपस में एक होकर के एक नया भारत के निर्माण के लिए एक अच्छा सोच लावें और उस पर कानून बनाने का काम करें, ताकि लोगों को डर हो, कुतर्क संगत बयान न दें, तर्क संगत बयान हो, अच्छा समीक्षा हो, हर कल्याणकारी व्यवस्थाओं को कैसे लागू करना है वो निचले स्तर तक मिले, उसमें बिचौलिया इन्वॉल्व न हो। इसी के साथ कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ताकि कड़ा से कड़ा नया कानून बन सके और भारत मेरा आगे महान बन सके।